अगर वास्तव में आप एक सच्चे और अच्छे प्रधानमंत्री हैं तो इन तीनों लड़कों का सर्वस्व नाश करके दिखाइए। अदरवाइज झूठे तो आप थे, मक्कार तो आप थे, ढोंगी तो आप थे, और आज फिर एक बार वो साबित करते हुए दिखाई दे रहे हो। बलात्कार करने की ट्रेनिंग दी जाती है क्या भाजपा में? ये कोई साधारण लड़के नहीं थे, ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। मवाली एक भी नहीं बचा, जितने मवाली थे वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण ले चुके हैं। कि भारतीय जनता पार्टी में बलात्कार, गुंडे, मवाली पूरी तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक भरे पड़े हैं। सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, बेखौफ होकर, निडर होकर बंदूक के नोक पर जब चाहते हैं तब किसी स्त्री के कपड़े तुड़वा लेते हैं। तुम्हें सिर्फ नरेंद्र मोदी की जूती दिखती है, और जूती तो ये इस कदर। दस्तक प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में गैंगरेप और उत्तर प्रदेश जो महिलाओं के मामले में बड़े बड़े दावे करते हैं और राम राज्य और सुशासन के पूरे देश भर में ढिंढोरा पीटा जाता है, उसी राम राज्य वाले में बीजेपी के आईटी सेल वाले गैंगरेप करते हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उल्टा आरोपियों को शह दिया जाता है। इसी मामले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस युवा नेता गोपाल तिवारी। क्या कहेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये हरकत होना, उसके बाद उन आरोपियों को शह देना, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि तीन लड़के, एक का नाम कुणाल पांडे है जो इन तीनों का गुरु है, एक का नाम सक्षम पटेल है और एक का नाम अभिषेक चौहान है। ये तीनों लड़के आज के ठीक 2 महीने पहले बीएचयू में बंदूक की नोक पर एक लड़की के साथ गैंगरेप करते हैं, बंदूक की नोक पर उसके कपड़े उतरवाते हैं, उसको नंगा करते हैं, और ये सब वारदात होने के बाद वो निकल जाते हैं। 2 महीने के बाद उनको पकड़ा जाता है। और 2 महीने क्यों पकड़ा नहीं गया, क्यों किसी की नज़र में वो नहीं आए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव चल रहे थे उसमें काम करने के लिए भेज दिया कि जाओ, जो गैंग रेप तुमने यहाँ किया है, जो बलात्कार तुमने यहाँ किया है, जो बंदूक की नोक पर एक लड़की के कपड़े उतरवाए, उसका अनुभव साझा करके आओ मध्य प्रदेश में। शायद इसी मनसा के साथ भेजा होगा। और क्यों भेजा? और ये लड़के कौन थे? ये कोई साधारण लड़के नहीं थे, ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। कोई मीडिया संयोजक था, कोई मीडिया कन्वेनर था, कोई कोऑर्डिनेटर था, और ये सामान्य लड़के नहीं थे। क्यों सामान्य नहीं थे? इस बात को क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि इन तीनों लड़कों की जो फोटो वायरल हुई लगातार, प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर स्मृति ईरानी से लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर जेपी नड्डा से लेकर हर उस बड़े नेता के साथ इनकी फोटो थी। हर उस बड़े नेता की बैठक में ये शामिल थे। कैसे शामिल थे? किसने इसको पनह दी? क्या इतना बड़ा विभत्स, मानवता को शर्मसार कर देने वाला, इंसानियत को तार तार कर देने वाला, स्त्री की इज्जत लूटने वाला, महिलाओं की इज्जत और मर्यादा को तार तार करने वाला तुम्हारी पार्टी में मौजूद है? तुमने उसे पदाधिकारी में बनाया है। क्या तुम्हें यह मालूम नहीं था? क्या तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं थी? और अगर जानकारी नहीं भी थी, एक क्षण के लिए अगर मान लो, तो जो कांड ये करके आए उसके बाद आपकी पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? प्रोटेस्ट चला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में लगातार इसको लेकर के धरने चलते रहे, प्रोटेस्ट चलते रहे, आवाजें उठती रहीं, लेकिन इस आवाज को दबाने का काम किया गया और ये पकड़ में नहीं आए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, संसदीय क्षेत्र किसका है बनारस? प्रचंड लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। और वो तो कहते हैं, अमित शाह तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना हो गई है। दूरबीन से वो देखते थे कि आप रात को 12 बजे भी यदि कोई महिला गहनों से लदी हुई निकल जाए तो उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारे अपने ही पदाधिकारी पार्टी के बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी में, जो सबसे सेफ यूनिवर्सिटी मानी जाती है, वहां जाकर के अपने पावर का इस्तेमाल करके बंदूक की नोक पर गैंगरेप करते हैं, एक महिला के कपड़े उतरवा लेते हैं। यह प्रधानमंत्री के ऊपर सवालिया निशानों, एक नहीं अनेक नेताओं के साथ इन लड़कों की फोटो वायरल हुई है। प्रधानमंत्री हाथ जोड़ करके स्वागत कर रहे हैं, आंख में आंख डाल करके उसको बलात्कार करने की प्रेरणा देने का काम कर रहे थे क्या? अमित शाह आंख में आंख डाल करके उसको प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। स्मृति ईरानी खिलखिला करके हंस रही है सक्षम पटेल के साथ, जिसने गैंग रेप किया। क्या स्मृति ईरानी ट्रेनिंग दे रही थी उनको? और लड़का लिख रहा है अपनी फेसबुक पर
कि आज मैं माननीय स्मृति ईरानी जी से मिलकर के बहुत बेहद उत्साहित हूं और आपके द्वारा हमको जो उत्साह मिला है, आपके द्वारा जो मार्गदर्शन मिला है, उसको हम जीवन भर जो है आगे लेकर के जाएंगे। क्या यही उत्साह आपने दिया था उस लड़के को? बलात्कार करने की ट्रेनिंग दी जाती है क्या भाजपा में? और स्मृति ईरानी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, क्या आपका चेहरे के पीछे यही सब चल रहा है? ये सब कुछ महज कोई छोटी बात नहीं है। और इसलिए छोटी बात नहीं है क्योंकि एक नहीं, बीते 9-10 सालों में अनेक ऐसे कांड हुए हैं जहां स्त्री की मर्यादा को तार तार करने का काम किया गया, और स्त्री की मर्यादा को तार तार करने वाला कोई और नहीं था, या तो वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद था, ब्रजभूषण जैसे लोग थे, या तो विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग थे, या फिर अभी सोनभद्र में जो कांड हुआ विधायक जिसको भी जेल हुई पॉक्सो में, या तो रात को बेटी को जलाने की बात हो, चाहे इनके चिन्मयानंद जिनको मंत्री इन्होंने बनाया, शाहजहांपुर में जिस बेटी के साथ बर्बरता की गई, तमाम लोग एक एक इनकी एक्टिविटी इस बात को दर्शाती है, इस बात की पुष्टि करती है कि भारतीय जनता पार्टी में बलात्कार, गुंडे, मवाली पूरी तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक भरे पड़े हैं। और न केवल भरे पड़े हैं, इनको संरक्षण प्राप्त है, सत्ता का संरक्षण प्राप्त, प्रशासन का संरक्षण प्राप्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संरक्षण प्राप्त, अमित शाह का संरक्षण प्राप्त, स्मृति ईरानी का संरक्षण प्राप्त। और हकीकत इसलिए सामने आती है निकल करके, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि इनकी पार्टी में जितने लोग बलात्कार करके आते हैं, जितने लोग किसी की हत्या करके आते हैं, मर्डर करके आते हैं, लूटपाट करके आते हैं, उनको सबको पदोन्नति मिलती है। तो आप कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि आज के समय में महिलाओं को गुंडे और सड़क पर चल रहे मवालियों से कम और बीजेपी के सांसद, विधायक और उनके कार्यकर्ताओं से डरने की जरूरत है। मवाली तो बचे नहीं, मवाली एक भी नहीं बचा। जितने मवाली थे वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण ले चुके हैं, पदाधिकारी बन चुके हैं, कोई एमएलए बन चुका है, तो कोई एमपी बन चुका है, तो कोई मीडिया संयोजक बन चुका है, तो कोई कन्वेनर बन चुका है, तो कोई कुछ बन चुका है। मवाली नहीं बचे, मवाली सब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाकर के बस गए। और वहीं से, क्योंकि इंसान जो है कितना भी बदल जाए लेकिन अपनी हरकतें कहां छोड़ता है, और पार्टी के अंदर रह करके सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, बेखौफ होकर, निडर होकर, बंदूक के नोक पर जब चाहते हैं तब किसी स्त्री के कपड़े तुड़वा लेते हैं, जब चाहते हैं तब किसी का गैंगरेप कर देते हैं। बड़ा ये आजकल हिट एंड रन कानून बना रहे हैं, बड़ा इनका बुलडोजर चल जाता है जब कुछ होता है। क्या इन तीनों लड़कों पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई? क्या किसी भी टीवी पर, किसी भी न्यूज चैनल पर कोई हल्ला बोल चला? कोई आर पार हुई? कोई दंगल हुआ? नहीं हुआ। और जब हम सवाल करते हैं तब बिलख जाते हो, नहीं एक नैरेटिव चल रहा है। अरे भाई, हम सच को सच बोल देते हैं तो नैरेटिव हो गया, और तुम झूठ को सच बोलो तो कोई बात नहीं। क्या लगता है अगर बीएचयू में प्रदर्शन ना हुए होते, छात्रों ने आवाज ना उठाई होती, तो इन दिनों की जो 2 महीने बाद गिरफ्तारी हुई है सारे सबूतों के होने के बावजूद, ये भी ना होता और इन्हें आगे और प्रमोट करके सांसद विधायक के लिए उतार दिया जाता? 100%। और ये आज नहीं तो कल उतारे भी जाएंगे। बिल्किस बानो की केस की। अरे बहुत दूर क्यों जाते हो? ब्रजभूषण का क्या हुआ अभी तक? हाँ। हमारी बेटियां पहलवानी छोड़ करके चली गई, उनको अपने जूते उतारने पड़ गए। देश के लिए जो उन्होंने मेडल जीते थे, सम्मान जीता था, उस सम्मान को सड़क पर रखना पड़ गया। ब्रजभूषण का क्या हुआ आज तक? बता दो आप मुझे। कुछ नहीं हुआ, इनका भी कुछ नहीं होगा। और उदाहरण के तौर पर अगर इन तीनों लड़कों में से कोई मुसलमान होता, या मुसलमान ना होकर के कोई ऐसा लड़का होता जो कहीं ना कहीं से उसके तार कांग्रेस से जुड़े होते, फिर क्या करते? ये विधवा विलाप हो रहा होता। अब तक तो जितने भी न्यूज चैनल हैं इनमें तो एकदम भूकंप ज्वालामुखी आ गई होती, पूरे हिल रहे होते एकदम पूरी तरीके से। और अब तक तो कांग्रेस पार्टी को ये पाकिस्तान का रास्ता दिखा चुके होते। लेकिन पूछना चाहता हूं आज तमाम दलालों से, तमाम गोदी मीडिया के एंकरों से, तमाम उल्लू गुल्लू देवगन से, तमाम मित्रा चित्रा त्रिपाठी से, तमाम अंजनाओं मोदी का सबसे पूछना चाहता हूं, कितने आपने हल्ला बोल किए, कितने आपने दंगल किए, कितनी आपने आरवार की, कितने आपने वो सुसु चौधरी है, कितने आपने ब्लैक एंड व्हाइट किए? एक भी नहीं किया। यह दर्शाता है कि तुम सब भी उसी श्रेणी में खड़े हो, मानसिक गुलाम हो चुके हो, विकलांग हो चुके हो मानसिक। तुम्हें बहन बेटियों की इज्जत नहीं दिखती, तुम्हें सिर्फ
नरेंद्र मोदी की जूती दिखती है, और जूती तो ये इस कदर चाट करके पी गए हैं, इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इनको सिर्फ वो भक्ति दिखाई दे रही है कि देश लूटे तो लुट जाए, देश बर्बाद हो तो बर्बाद हो जाए। ये सब अयोध्या के पक्षधर नहीं है, ये भगवान राम को तनिक भी जानते होते, इन्होंने रामचरितमानस जीवन में 1 मिनट भी उठा करके पढ़ी होती तो स्त्री की मर्यादा को तार तार करने वालों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े नहीं होते कभी। अमित शाह संरक्षण नहीं देते उन्हें, भारतीय जनता पार्टी संरक्षण नहीं देती उन्हें। इन्होंने बहुत अपमान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एक लोकतांत्रिक पार्टी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और उसके डरे हुए तानाशाह के रूप में हर दिन प्रदर्शन करने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं। पल पल वो इस बात को दर्शा रहे हैं कि मैं अपमान करने में पीछे नहीं रहूंगा, चाहे देश का अपमान करना हो, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना हो, चाहे अपनी ही पार्टी के कद्दावर नेता रहे जिन्होंने इस देश की राजनीति के मूल्यों को जिंदा रखा। अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, लाल कृष्ण आडवाणी रहे हो, मुरली मनोहर जोशी रहे हो, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जितने भी, किसी को छोड़ा नहीं है इन्होंने। क्या ये सब इसी दिन के लिए लड़े थे कि राजनीतिक सत्ता का संरक्षण प्राप्त करने वाले लोग ही हमारी बहन बेटियों को नोच खाएंगे? इसलिए शहादतें दी थी लोग, इसलिए आजाद कराया था देश को लोगों ने। आज अगर वो कहीं देख रहे होंगे तो आज वो रो रहे होंगे, उनकी आंखों में आंसू होगा, भगत सिंह तड़प रहे होंगे, क्या इसीलिए मैंने अपनी गले में फांसी का फंदा पहना था। सोशल मीडिया पर एक और जंग शुरू हो गई है। जैसा कि पता है इतिहास किस तरीके से शोषितों दलितों को क्या शोषण किया गया है, वो सब कुछ है। अब जो है तमाम ब्राह्मण समाज के कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कुणाल पांडे जो है वो पटेल और चौहान के संगत में रहने के कारण फंस गया, वरना वो तो ऐसा कुछ नहीं करता, जबकि सरगना वही है। देखिए, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं, अपराधी और बलात्कारी की कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, वो पिशाच होता है, राक्षस होता है, और राक्षसों को दंड एक जैसा दिया जाना चाहिए, जैसा किसी भी राक्षस के लिए दंड होता, जैसा रावण जैसे दुराचारी को दिया गया, वैसा ही दंड होना चाहिए। रही बात, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे वो दलित हो, सब अपने देश से प्यार करते हैं। जरूरत पड़ती है तो लोग अपने आप को बलिदान करते हैं, लेकिन देश की छवि को कभी धूमिल नहीं होने देते। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान हिंदुस्तान में वर्तमान सत्ता के जो मुखिया हैं वो हर पल इस हिंदुस्तान की मूल भावना को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसकी जड़ को हिलाने का काम कर रहे हैं। इस देश में लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करने का काम कर रहे हैं जिसके परिणाम हमारा देश आने वाले 100 सालों तक कम से कम भोगेगा, पीढ़ियां भोगेंगी। ये तो ऐश करके चले जाएंगे, ये तो अपनी गुजर बसर करके चले जाएंगे, लेकिन ये कुछ ऐसा करके जा रहे हैं कि जिसका परिणाम हमारी पीढ़ियां सदियों तक भोगना पड़ेगा, हम लोगों को, हमारे भविष्य को भोगना पड़ेगा। और इसीलिए आज हम सब वही लड़ाई लड़ रहे हैं। आज लड़ाई सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की नहीं बची है, आज लड़ाई एक विचारधारा की है। एक विचारधारा वो जो हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए लड़ी थी, आज उस आजादी को बचाने के लिए लड़ रही है। एक विचारधारा वो जो आजाद कराते समय हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ी थी और आज मिली हुई आजादी को खत्म करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, एक तरफ हम अपनी बहनों को सुरक्षित करने के लिए, अपनी बहनों की आबरू को ढकने के लिए हम चीर का इंतजाम कर रहे हैं, उनके लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं। एक तरफ इन्होंने कसम खा रखी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम इनके अंतरिम मंत्री संतरी, तमाम इनके कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने कि तुम कितना भी चीर लेकर के आओ, लेकिन मैं दुर्योधन का साथी हूं, मैं हर द्रौपदी का चीर हरण करने का काम करूंगा। और कर रहे हैं लगातार, चाहे फिर ब्रजभूषण हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे चिन्मयानंद हो, चाहे सक्षम पटेल हो, चाहे अभिषेक चौहान हो, और चाहे कुणाल पांडे हो। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। और नरेंद्र मोदी को चैलेंज करके कह रहा हूं, आप बनारस से लोकसभा का चुनाव जीतते हैं, अगर वास्तव में आप एक सच्चे और अच्छे प्रधानमंत्री हैं तो इन तीनों लड़कों का सर्वस्व नाश करके दिखाइए। अदरवाइज झूठे तो आप थे, मक्कार तो आप थे, ढोंगी तो आप थे, और आज फिर एक बार वो साबित करते हुए दिखाई दे रहे हो। लगे हाथ एक बात और कहता हूं कि स्मृति ईरानी महिला के नाम पर धब्बा और कलंक है, ये मैं तब कहता था, तब लोग मुझसे सवाल पूछते थे, लेकिन आज एक बार फिर
सक्षम पटेल जिसने गैंगरेप किया, उसके साथ बेखौफ हंसी वाली फोटो वायरल हुई। फिर एक बार उस पर कुछ न बोल करके स्मृति ईरानी ने यह साबित किया कि मैं मौन ईरानी महिला होने के नाम पर कलंक और धब्बा थी नहीं, आज हूं और कल भी रहूंगी। शर्म आनी चाहिए इन बीजेपी के लोगों को, शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को, और शर्म आनी चाहिए पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, एक न एक दिन धर्म की विजय होगी और अधर्म का नाश होगा।